आप सभी दर्शकों को जय यीशु की। प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से आप आज के दिन में सुनेंगे। इस वक्त प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को हम सबों को जानना होगा और इसका उत्तर क्या है ये हमें समझना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन में हम लोग इस सवाल को लेकर मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यही सवाल को कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, निश्चित रूप से आप सबों के पास बहुत सारे उत्तर होंगे। हो सकता आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए, हमें मुक्ति देने के लिए आए, पापों से छुड़ाने के लिए आए, हमारे लिए सूली पर मरने के लिए आए, या दुख भोगने के लिए आए, या हमारी सज़ा अपने ऊपर लेते हुए उसको भोगने के लिए आए। अलग अलग उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाइबल हमें बहुत सारे उत्तर में बताता है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए। पहला उत्तर यह है, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा गया है, मानव पुत्र खोजने और बचाने के लिए आया है। खोजने और बचाने के लिए आया है। इसका अर्थ यह है, जो खो गया है उसकी खोज करने के लिए, खोज करने के बाद उस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। ये पहला उत्तर है। अब हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, कौन खो गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप खो गए हैं, आप सोचेंगे ये कोई सवाल हुआ, हम कहाँ खोए हैं, हम कहीं पर भी नहीं खोए हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मानव पुत्र इस धरती पर खोए हुओं की खोज करने के लिए इस दुनिया में आया है। बाइबल हमें सिखाता है हम लोग बहुत सारे प्रकार से खो जा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग खो जा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण में बताऊं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग अगर आप पढ़ेंगे, उस प्रसंग में जक्केउस के बारे में बताया गया है। जक्केउस खो गया था। कहाँ खो गया था? पैसों के पीछे, धन दौलत के पीछे, अमीर व्यक्ति बनने के उस होड़ में गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हुए, लोगों को ठगते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरते हुए वो खो गया था। और इस हद तक वो खो गया था, पैसे के अतिरिक्त उसको और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अमीरी के अतिरिक्त और उसको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि एक दिन कि मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, और उस जिज्ञासा को लेकर जब वो जाता है और उसकी मुलाकात यीशु से होती है, और यीशु से मुलाकात होने के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। उस पूरे प्रसंग के आखिरी भाग में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मानव पुत्र खोजने और बचाने आया है, क्योंकि यह खो गया था। जक्केउस खो गया था। जक्केउस को खोजने के लिए और बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जक्केउस के भांति बहुत सारे लोग हैं जो खो जाते हैं, अलग अलग बातों में, अलग अलग आदतों में, अलग अलग प्रकार के बुराइयों में खो जाते हैं। उन सभी लोगों को खोजने के लिए और बचाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खो गए हैं, आप कहेंगे ना, हम नहीं खोए हैं, हम प्रभु के साथ ही हैं। किसी बात में भी, किसी आदत में भी हम नहीं खोए हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं,
हर इतवार को मिस्सा बलिदान में जाते हैं, हर दिन सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, माला विनती करते हैं, रोज़री करते हैं, हर प्रकार के संस्कारों में भाग लेते हैं, पाप स्वीकार हम करते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं खोए हैं। खोने के लिए बहुत सारे अन्य बाधाएं हो सकती हैं या फिर अलग अलग प्रकार से प्रलोभन हो सकते हैं खोने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस बनने के पहले उसका नाम अलग था, सौल था। वो कहाँ खो गया था? उसके अंदर वो जो ज्ञान उसको मिला था उस वक्त, उस ज्ञान के वजह से उसके अंदर वो घमंड था, वो अहंकार था और उस ज्ञान के अनुसार वो कार्य करता था। और वो ज्ञान जो था प्रभु से नहीं था, प्रभु का ज्ञान नहीं था, दुनिया का ज्ञान था। उस ज्ञान के अनुसार वो जब कार्य करता था, प्रभु के विरुद्ध कार्य करता था, प्रभु के लोगों को सताता था, परेशान करता था, मारता था, पीटता था। अब इस प्रकार से जब सौल खो गया था, एक दिन दमस्कस नामक शहर जाते वक्त अपने घोड़े से वो गिर जाता है। घोड़े से गिर जाता है, उसके बाद वहाँ से उठा और उसके बाद का उसका जीवन अलग हो गया, उसका नाम अलग हो गया, उसका काम अलग हो गया, क्योंकि वह वहाँ से गिरने के बाद उठा, यानी कि घमंड से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद जब उठा, उसकी दृष्टि बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया, नाम बदल गया, काम बदल गया, एक नया व्यक्ति बन गया। वो खो गया था, अब प्रभु यीशु के द्वारा उसकी खोज की गई, उसको बचाया गया। जब वो स्वयं बच गया, उसने बचने का संदेश, उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश जगह जगह जाकर लोगों में बांटा, पत्र के द्वारा लोगों को संबोधित किया। और इस प्रकार से उसने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से उसके जीवन में क्या लाभ हुआ है। इस प्रकार से वो व्यक्ति बताता है, क्योंकि जो खो गया था उसकी खोज की गई प्रभु यीशु के द्वारा। और उसके बाद जब प्रभु यीशु के पास लौट के आया, प्रभु यीशु को जानने लगा, तब जाके उसको एहसास हुआ कि इसके पहले मैं खो गया था, इसके पहले का मेरा जीवन बेकार था, इसके पहले का जीवन मेरा कूड़े के समान था। अब यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। इस बात को पौलुस बताता है। इस प्रकार से पौलुस, हम कह सकते हैं, खो गया था, प्रभु यीशु के द्वारा खोज की गई और उसको बचाया गया और उद्धार का संदेश उसने लोगों को सुनाया। बाइबल में हम अनेक और उदाहरण पा सकते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र की कहानी में छोटा बेटा अपने घर छोड़ के चला जाता, अपना हिस्सा लेके चला जाता, अपने बाप को टुकराते हुए चला जाता, अपने बड़े भाई से रिश्ता तोड़ के चला जाता है, घर में फूट पड़ जाती है, विभाजन हो जाता है और बहुत सारे नुकसान हो जाते। इस प्रकार से वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने पापा के अधीन नहीं रहूँगा, मुझे पता है किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, मैं जानता हूँ, मैं अपने जीवन का स्वयं निर्णय लूँगा। इस उद्देश्य से, आज़ादी प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने जीवन की संचालन स्वयं मैं कर सकता हूँ, अपने निर्णय में स्वयं ले सकता हूँ। ये तो इस उद्देश्य से आज़ादी के उस सिलसिले में जब वो अपना घर छोड़ के चला जाता है, वो खो जाता है। वो कहाँ खो जाता है? दुनिया में खो जाता है, मोह माया के पीछे खो जाता है। उसने हर प्रकार के गलत काम में अपने पैसे उड़ा दिए, अपने जो भी हिस्सा था सब बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ तक उसका स्वयं का जीवन बर्बाद हुआ। यानी कि मोह माया के पीछे अलग अलग प्रकार के गलत संगतियों के वजह से उसने सब कुछ खो दिया। अपने पैसे खो गए, उसका जीवन खो गया और सब कुछ खो गया, बर्बाद हो गया। जानवरों के बीच में, सुअरों के बीच में जब जाकर रहने लगा, उनका खाना खाने लग गया, तब जाके उसको होश आया, तब जाके वो उसके बाद वापस लौट के आता है। यानी कि इस हद तक वो खो चुका था। इसी प्रकार से हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में। समारी स्त्री भी खो चुकी थी, फिर एक बार मोह माया के पीछे खो गई थी। एक पुरुष हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद जब प्रभु यीशु से मुलाकात हुई उस पानी भरने के उस सिलसिले में, उस कुएं के पास, तब प्रभु यीशु मसीह उससे उसके बारे में बताता है, उसको मदद करता है,
उसको इस बात का एहसास कराता है कि वो जिस प्रकार का जीवन बिता रही है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तब जाके उस हमारी स्त्री को लगता है कि वास्तव में मैं इस दुनिया के पीछे, दुनिया के उस माया मोह में, दुनिया के उस वासनाओं के पीछे मैं खो गई हूँ। उसको इस बात का एहसास होता है। एहसास होते ही वो अपने घर लौट के जाती है, घड़ा वहीं पर छोड़ के अपने गांव जाती है, सबको बताती है, आइए और देखो मैंने एक ऐसे पुरुष से मुलाकात की है, वो एक महान व्यक्ति है, एक नबी है, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। इस प्रकार से वो स्त्री भी खो गई थी। प्रभु यीशु ने उसकी खोज की, उसके बाद वो प्रभु यीशु के पास लौट कर आई, यानी कि वो उसकी मुक्ति हुई, हम कह सकते हैं। वो बच गई उस बुराई के उस रास्ते से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से वो बच गई और प्रभु यीशु ने उसको बचाया है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं की खोज करने के लिए इस दुनिया में आए और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की प्रभु यीशु ने खोज की और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु ने अपने रास्ते पर लाया, मुक्ति के उस रास्ते पर लाया और लोगों का उद्धार प्रभु यीशु ने किया। इसलिए हम मनन चिंतन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। पहला उदाहरण हमने पाया कि जक्कैयुस के बारे में, सौल के बारे में, समारी स्त्री के बारे में, उड़ाव पुत्र के बारे में, ये सारे के सारे लोग खो गए थे। अब प्रभु यीशु ने इन सबों को खोज की, प्रभु ने सही रास्ते पर लाया, खोए हुए लोगों को पाया और वापस लाया, सही रास्ते पर लाया। उनकी ज़िंदगी फिर एक बार ठीक हुई, अच्छी हुई, बेहतर हुई, सुंदर हुई और एक आदर्श बन गई। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर कोई खोए हुए व्यक्ति की खोज की जाए और उनको बचाया जाए। इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में, वो बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मानव पुत्र, प्रभु यीशु कहता है, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए इस दुनिया में आया है। ये दूसरा उद्देश्य भाइयों बहनों मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ उस सवाल का, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। वो बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आए। उन्होंने अपना प्राण क्यों अर्पित किया? क्योंकि जो खो गया था उन सबों ने पाप किया, पाप में वो खो गए थे, बुराई में वो खो गए थे, दुनिया के माया मोह में खो गए थे, दुनिया के बुराई में खो गए थे। ऐसे लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी था कि उनके पापों की सज़ा भोगी जाए और ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम में से कोई भी व्यक्ति जो गलती मैंने की है, जो गलती आपने की है, हम सभी हमारी गलती के लिए सूली पर मरें। क्योंकि बाइबल बताता है पाप का वेतन मृत्यु है और पिता परमेश्वर की योजना यह नहीं थी कि हम सभी पाप के वेतन प्राप्त करें, मर जाएं। पिता परमेश्वर की योजना यह है उसके पुत्र यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसकी मुक्ति होगी। इसलिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी मानव जाति के सभी लोगों के पापों की सजा को अपने ऊपर लेते हुए हम सबों की जगह पर वह सूली पर मरते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बताता है मानव पुत्र इस दुनिया में बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ने अपना प्राण अर्पित कर दिया मेरे जगह पर। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मरते हैं और सूली पर मरते हुए अपने प्राण अर्पित करते हैं। हे पिता, सब कुछ समाप्त हुआ। हे पिता, अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से प्रभु सब कुछ समर्पित करता है, तब जाके मेरे पापों की सजा वहाँ पर पूर्ण होती है और मुझे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों को बचाने के लिए, अपने प्राण अर्पित करने के लिए आए। प्रभु यीशु ने अपने प्राण अर्पित करते हुए हम सबों को बचाया है। तीसरा कारण है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। इस सवाल का तीसरा कारण है, बाइबल बताता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46 में, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बनकर आए। मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस उद्देश्य से आया। तीसरी बात हम सभी इस वक्त सुन रहे हैं। तीसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बनकर आए, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति अंधकार में है वो अंधकार में नहीं भटकता रहे, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हो जाए। जीवन की ज्योति। हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, अंधकार कितना बुरा है। रात को बिजली नहीं है मान लो, और किसी प्रकार से आपके पास दूसरी अन्य सुविधाएं नहीं हैं, इन्वर्टर सिस्टम आपके पास नहीं है, जनरेटर की सुविधा आपके पास नहीं है, आपको हो सकता है कैंडल जलाना पड़ जाता हो और आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम हो, आप बहुत काम में व्यस्त थे, अचानक लाइट चली गई, कितनी दिक्कतें होती हैं। आज जरा सा लाइट चले जाने पर अगर हम सबों को दिक्कतें होने लगती हैं, परेशान हम होते हैं, तो अंधकार में जीवन बिताना कितना कठिन होगा। अंधकार में छोटे बच्चे तक नहीं रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि अंधकार हर एक व्यक्ति के लिए एक डर की बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे, ईश्वर नहीं चाहते थे कि हम सभी अंधकार में जीवन बिताएं। ईश्वर चाहते थे कि हम सभी उजाले में जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताता है मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूँ, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंधकार में ना रहे, बल्कि उन सबों को जीवन की ज्योति प्राप्त हो। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन की ज्योति है। हम सबों के जीवन को ज्योतिर्मय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो हम सब के सब अंधकार में रहते, हम सब के सब बुराई के वश में रहते, बुरे ताकतों के अधिकार में रहते। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को उस बुराई के वश से मुक्त किया है, आज़ाद किया है, और हम सबों को उसके प्रेम का प्रकाश दिया है, विश्वास का प्रकाश दिया है, शांति का प्रकाश दिया है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को उस जीवन की ज्योति हमें प्रदान की है, जिससे कि हम सभी निरंतर उस जीवन की ज्योति को प्राप्त करते हुए उस ज्योति में जीते रहें और हमारे जीवन आगे बढ़ता रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है, पिता परमेश्वर का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि कोई भी व्यक्ति अंधकार में ना रहे, बल्कि उन सबों को प्रभु यीशु के माध्यम से जीवन की ज्योति प्राप्त हो। अब प्रभु यीशु इस दुनिया में इन कारणों की वजह से आए, हमें बचाने के लिए, खोए हुओं को बचाने के लिए आए हैं। और दूसरी बात हमने पाया कि हम सबों का उद्धार करने के लिए आए हैं, प्राण अर्पित करने के लिए आए हैं, हमें ज्योति प्रदान करने के लिए आए हैं, और ये सब ठीक है। अब हमें क्या करना? ईश्वर ने अपना काम कर दिया, हम सबों को बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार करने के लिए ईश्वर ने अपना काम किया। हम सबों को क्या करना होगा? हम सबों को यही करना होगा जो जक्कैयुस ने किया था। जक्कैयुस ने क्या किया? जक्कैयुस एक गुलर के पेड़ में जाके बैठा था और वहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। जैसे प्रभु ने उसे बात की, वो तुरंत नीचे उतर के आता है, यानी कि जक्कैयुस गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री। जक्कैयुस पेड़ से नीचे उतर के आया। वो पेड़ क्या है? वो पेड़ ईर्ष्या का हो सकता है, वो पेड़ घमंड का हो सकता है, वो पेड़ लालच का हो सकता है, वो पेड़ वासना का हो सकता है, वो पेड़ बुरी आदतों का हो सकता है। उन सभी पेड़ों में हम सभी बैठे हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे स्वार्थ के वजह से, वासना के वजह से, बुरी आदतों के वजह से, बुरे संगतियों की वजह से, बुरे विचार के वजह से, घृणा के वजह से, ईर्ष्या के वजह से, नफरत के वजह से हम सभी उन पेड़ों में बैठे हैं। हम सबों को क्या करना होगा? हम सबों को नीचे उतर के आना होगा, जिस प्रकार से जक्कैयुस स्वयं नीचे उतर के आता है। जब वो नीचे उतर के आता है तब जाके उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके जीवन में नयापन आता है, उसका व्यक्तिगत जीवन बच जाता है, उसका परिवार बच जाता है। जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं जक्कैयुस के जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि जक्कैयुस नीचे उतर के आया। पौलुस के जीवन में क्या हुआ? वो ऊपर उठ गई, गॉट डाउन फ्रॉम द ग्राउंड। वो ऊपर उठा, घमंड से गिर गया था, अब ऊपर उठता है अच्छाई के लिए। अब ऊपर उठते ही सब कुछ बदलता है, नाम, काम, दृष्टि और दृष्टिकोण सब कुछ बदलता है, नया व्यक्ति हो जाता है।
प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के लिए मरता है। वो कहता है मेरे लिए जीना प्रभु है, मरना भी प्रभु है, इसलिए हर जगह मैं जीने में भी खुश हूँ, मरने में भी खुश हूँ। इस प्रकार से सब कुछ प्रभु में वो एक हो जाता है, प्रभु में लीन हो जाता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें ऊपर उठना होगा। अगर हम गिरे हैं बुराइयों में, पापों में, बुरी आदतों में, बुरी संगति में अगर हम गिरे हैं तो हमें वहाँ से ऊपर उठना होगा, उस पवित्रता की ओर, पवित्र प्रभु की ओर आगे बढ़ना होगा। ये काम हमें करना है। तीसरा काम हमें क्या करना है, हमें पश्चाताप करना है। हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप के बगैर हम बच नहीं सकते हैं। मुक्तिदाता हमें बचाने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन हर पापी को चाहिए कि वह पापी इस बात को स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे मुक्तिदाता की ज़रूरत है और मैं उस मुक्तिदाता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए हर व्यक्ति को, हर पापी व्यक्ति को पश्चाताप की ज़रूरत है। पश्चाताप वैसा पश्चाताप ना हो जैसे हमारे पहले माता पिता ने किया था। आदम और हवा ने जब पश्चाताप किया था, आदम ने गलती करने के बाद जब ईश्वर ने पूछा आदम आदम कहाँ हो, आदम एकदम डर गया, छिप गया और कहने लगा आपकी आवाज़ सुन के मैं डर गया। ईश्वर ने पूछा तुमने क्या किया? आदम बोलता मैंने कुछ नहीं किया, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया उस स्त्री ने मुझे ये फल दिया और मैंने इस फल को खाया और मैंने कुछ नहीं किया। आदम सरासर क्या बोलता है, अपनी गलती नहीं मानता है और गलती ना ही अपनी स्त्री की बोलता है, बल्कि गलती क्या बोलता है, आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। यानी कि मेरी गलती ना ही मेरी है, गलती ना ही स्त्री की है, गलती आपकी है। यानी कि दूसरों के ऊपर आरोप। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ये नहीं बोलते हम गलत हैं, अपने लोगों को हम बचाते हैं, स्वयं बचते हैं, अपनों को बचाते हैं। गलत कौन है? दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, वो सारे गलत हैं। इस प्रकार से ऐसा पश्चाताप हमारा ना हो, बल्कि हमारा पश्चाताप सच्चा पश्चाताप हो। यानी कि सीधे ईश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करना, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलती की है, मेरे द्वारा गलती हुई है, मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लोगों ने बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की। लोगों ने क्या कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। चाहे वो एरिको का अंधा हो, चाहे वो 10 कोढ़ियों हो, उन्होंने बड़ी लंबी प्रार्थना नहीं की। इतना ही कहा, बड़े ईमानदारी से, बड़े दिल से, अपने सारे जीवन पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु गुरुवर हम पापियों पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कर। और उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की, बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से, सच्चाई से, अपने पूरे पश्चाताप से ये कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, उन पर दया की, उनका उद्धार किया, उनकी मुक्ति की। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो हम लोग विचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं, इसलिए इन सभी तमाम उदाहरणों को मन में रखते हुए हम विचार करें अपने स्वयं के जीवन के बारे में। क्या मैं खो गया हूँ? अगर मैं खो गया हूँ, मुझे पश्चाताप की ज़रूरत है। पश्चाताप के बगैर मैं नहीं बच सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आए हैं, मुक्ति की सुविधा मेरे सामने है और वो सुविधा अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे एकमात्र रास्ता है, वह है पश्चाताप। पश्चाताप के बगैर ईश्वर हमें नहीं बचा सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में लिखा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यानी कि ईश्वर की इच्छा यह नहीं है कि हम सभी नष्ट हो जाएं, ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सब के सब बच जाएं। हम सबों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हम सबों को बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, मुक्ति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वही प्रभु यीशु मसीह मुझे और आप सबों को बचाएं और हम सब के सब प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद मनाने वाले बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।